हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी को बेनिफिट मिला होगा। आज जो मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को बताया था सीई के लिए बैंक निफ्टी बाय करने के लिए डबल हो गया था उसका प्रीमियम, आप लोगों को भी मालूम है सभी को। और उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने भी मैसेज देखा होगा उनको बेनिफिट जरूर मिला होगा। दोस्तों, मार्केट एज यूजुअल साइडवेज आप देख ही रहे हैं। आज भी मार्केट, जो सुबह मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्लियर बताया था कि मार्केट के अंदर नीचे प्रॉब्लम है, ठीक है, और ऊपर भी प्रॉब्लम है भाई। क्लियर? तो लेवल्स को दोस्तों थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं और कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम, वो यहां पे क्लियरिटी हो पाएगा। दोस्तों, अगर हम यहां पे निफ्टी का आप चार्ट देख ही पा रहे होंगे, तो इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें, जो मैं सुबह एक बात बताई थी आपको, 22,320, ठीक है, ये लेवल है जो कि एक एज ए सपोर्टिव लेवल है यहां पर। और इसके नीचे और भी कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट के अंदर बार बार नीचे से अपसाइड देते हैं। जैसे मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि भाई अगर मान लीजिए कल के लो के नीचे मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करता है, ठीक है, पर यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो 320 तक का ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जा सकता है, और 346 तक ही मार्केट गया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहां पे शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, ठीक है, और हम लोगों ने भी कोई शॉर्ट की पोजीशन नहीं ली। हमने सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर एक सिंगल ही ट्रेड लिया था, वो आप लोगों को डिस्क्लोज कर दिया था आज। और मार्केट ने यहां से दोबारा से ऊपर की तरफ दिखाया और मार्केट ने हाई के पास जाकर के हाई बनाया अपना, कल के हाई के पास जाकर के, और फिर मार्केट दोबारा से नीचे, ठीक है, तो परसों के हाई के। तो मार्केट क्या कर रहा है दोस्तों यहां पर? साइडवेज 1 2 3 दिन हो चुके हैं मार्केट के अंदर साइडवेज मूव ही चल रहा है। तो क्या ये मार्केट क्या करने वाला है भाई आगे? यूएस मार्केट भी देखें आगे, अगर हम अभी तो 35 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ही माइनर, उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर वो कुछ हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का अंदेशा मुझे पहले से नहीं था, ये आप लोगों को मैंने संडे की वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर 500 तो रेजिस्टेंस है, पर नीचे जाने के लिए अभी फिलहाल के लिए ठीक है 22,000 तक का रूम नीचे भी है। अगर ये 500 के लेवल 525 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं होता है ना, क्योंकि 500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अभी भी है दोस्तों, ठीक है। तो हमें कल किस तरीके से ट्रेड लेना है वो चीज आप समझ लीजिए। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, सेम चीज अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आज का जो लो है, ठीक है, आपको मैं नंबर देता हूं यहां पर, ठीक है, आज का जो लो है वो ब्रेक करेगा मार्केट के अंदर। देखो फिर से वही कहानी शुरू हो गई है, आज का लो। तो दोस्तों यहां पर छोटा ही टारगेट के लिए जाना है, क्योंकि फोर्स के हिसाब से होगा सब कुछ। तो छोटा टारगेट आप कितना ले सकते हैं? 280 तक ही जा सकते हैं, या फिर उससे नीचे पहले। यानी कि बात को ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बहुत ट्रिकी तरीके से काम लेना पड़ेगा यहां पर, ये तो आप लोगों को ही मालूम है। ऐसे बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड किया था, ऐसे नहीं कि भाई इस लेवल के नीचे जैसे ही गया और आप लोगों ने शॉर्ट ठोक दिया। आप देखिए 15 मिनट की एक कैंडल का लो, तो क्या ये यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पाया, सारी की सारी ग्रीन कैंडल बनती चली गई यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कल जो ट्रेड है वो किस तरीके से लिया जाए, तो मैं आप लोगों को सिंपल सा एक पॉइंट देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो ओपन है, ठीक है, आज का जो ओपन है वो देखते हैं 408 एंड लो क्लोज एंड दिस, ठीक है, क्योंकि ये जोन जो है ना यहीं पर ही है जो कुछ है। तो इसकी जो लाइन ये ऊपर वाली आ रही है 375 की लेवल लाइन आ रही है, तो ये नंबर को आपने मार्क कर लेना है 375, ठीक है। तो 374 इस पॉइंट को अगर निफ्टी टच करता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर के लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और डिस्क्लेमर, एज ए डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि इसके अंदर
फोर्स का होना बहुत जरूरी है, वरना आप इस तरीके से खता खा जाएंगे। लेवल तो मैं आप लोगों को देता हूं, पर आधी अधूरी नॉलेज भी जो होती है वो खतरनाक होती है, पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बेनिफिट ही मिलता है इसमें। तो एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, अगर आप यहां पे 3 मिनट के चार्ट के ऊपर जाएंगे, समझने के लिए बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को। तो ये जो गुच्छा बना हुआ है ना, ठीक है, तो इस गुच्छे पर टच अगर मान लीजिए कर देता है मार्केट और बाउंस देता है, तो उस कंडीशन में तो आप लोगों को सेल करने का मौका मिलेगा भाई। समझ गए मेरी बात को? तो फिर आपको सेल करने का मौका मिलेगा और फिर हम इसके इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करेंगे ऊपर से। अब मान लीजिए 375 को ये टच ही करता है और दोबारा से नीचे की तरफ निकलता है, तो 300 के आसपास फिर सपोर्ट मिलेगी इसको। यानी कि हमें छोटे टारगेट के लिए नहीं खेलना है भाई, क्योंकि 300 यहां पे 374 पे आप सेल करोगे और एकदम से ये 20-25 पॉइंट नीचे देगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं जो असली रूम जो है मार्केट का, वो 500, 520 और 300 के बीच में ही है। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन कहां पे होगी? अब नीचे वाले लेवल पे 374 है, समझ रहे हैं? यानी कि गैप ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एकदम से यहां पे सेल की पोजीशन लेने की बजाय ऊपर की तरफ मार्केट आए, तो फिर हमें सेल करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, नहीं तो ये क्लिक होगा, नीचे जाएगा मार्केट, तो फिर नीचे से जब ऊपर की तरफ आएगा तो हमें फिर बाय साइड में एंट्री लेनी पड़ेगी, दोबारा से जो पावर पॉइंट बनेगा उसके हिसाब से। क्लियर? तो सिंपल सी छोटी सी वो ये है कि इस मार्केट के अंदर बहुत ट्रिकी तरीके से काम करना पड़ेगा। मार्केट अभी भी मैं जो बोल रहा हूं मोटा मोटा 300, 200 का नीचे का सपोर्ट लेवल है और 500, 550 तक। ठीक है, ये जो असली ब्रेकआउट है वो शायद 575 का नंबर जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसके अंदर जान नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज समझ लेना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को सेल करना हो तो वो 570 के एसएल को यूज कर सकता है। मैं एसएल दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा सेल करने के लिए, क्योंकि सेल की कंफर्मेशन हम सिर्फ एक ही ट्रेड को कल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो भाई इंट्राडे में पता लगेगा। सुबह सुबह जो मूवमेंट होना है वो होना है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है या होने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि कल ट्रेंडिंग होने की कोशिश करे मार्केट। पर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ही प्रॉब्लम है 700 के आसपास, और नीचे की तरफ सपोर्ट भी दिखाया है इसने। ठीक है, हो सकता है कि सुबह सुबह एक बार 47,800 के आसपास जाने की एक बार कोशिश करे। चलो बैंक निफ्टी को छोड़ते हैं हम, क्योंकि एक्सपायरी कल निफ्टी की है, तो उसी पे फोकस करें, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं घूम फिर के देखा जाए तो सिर्फ साइडवेज मूव के अंदर ही चल रहा है। इस मूव के अंदर भी आदमी क्या कर लेगा, जब आप बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो फोर्स डाउन साइड में नहीं होता है, तो ऐसी मूवमेंट जब होती है तो आप समझदार है। तभी आप देखिए कि हमने तो बाय लिया था इसमें और छोटे से टाइम के अंदर ही वो डबल हो गई थी। ठीक है, तो ये बड़े ट्रेड्स लेने की जगह नहीं है दोस्तों, इस चीज को समझ करके चलना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? बड़े ट्रेड्स को लेने की जगह नहीं है, इस चीज को समझ करके हमें चलना ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था 47,200 से लेके 47,000 तक सपोर्ट लेवल है। अब ये थोड़ा सा ऊपर से भी ले सकता है, तो ले गया भाई। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि मार्केट ये तो पैनिक दे करके एक बार से कि भाई मार्केट तो गई। कितने लोगों ने इस जगह के ऊपर सेल किया होगा, जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, पब्लिक यहाँ पे सेल कर रही है। हमें भी कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी भाई? हमें ऊपर कंफर्मेशन मिल रही है तो हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड ऊपर ही कर सकते हैं ना, या फिर यहां से डिप मिलेगा तब। पर मार्केट तो साइडवेज चल रही है। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती बैंक निफ्टी की तो हम 48,000 तक के टारगेट्स देखते डेफिनेटली। पिक्चर तो क्लियर है कि 500 का आज सपोर्ट था ऊपर की तरफ। ठीक है, पर 500 और 700 के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं घूमता रहा। अब निफ्टी की जो बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, थोड़ा सा है, ये सिचुएशन ही मार्केट की ऐसी है जिसके अंदर ट्रेड करना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए इसको नीचे लाने के लिए, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि कल देखने को मिल जाए, पर नीचे की
जगह पर हमें बाय करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी अगर लेवल्स पे बनता है तो। ऐसे नहीं कि अंधे में मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा नीचे की तरफ और मैं बाय कर लूंगा, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ऐसे। आप लोगों में से बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो इस जगह पे सेल कर दिया होगा, लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिए होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है ना। ऐसे हाई के ऊपर बिल्कुल सेल करना भाई वो बहुत कलाकार लोग होते हैं, वो मैं नहीं हूं उस तरीके का क्योंकि मेरे को तो कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब इस लेवल के ऊपर 500 के लेवल को ब्रेक होने के बाद तो मेरे को भी समझ में आ गया था कि मार्केट एक बार को पंप देगा ऊपर, ओ सॉरी 476 को, ठीक है। 476 के ऊपर कितना 25 पॉइंट ही दिया ना, ऊपर भी ज्यादा नहीं दे रहा भाई, समझ रहे हो। तो 375 का लेवल जो है वो कल के लिए भी काम करेगा। आज का भी जो लेवल था वो 380 के आसपास का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, 86 के आसपास जो कल का लो लगा था। तो कल के लिए पावर पॉइंट ये है, पर रूम ज्यादा ना होने की वजह से अगर ये लेवल ब्रेक टच करता है तो सेल सिर्फ सेल ऑन राइज ही बनेगा, वो भी फोर्स को देखते हुए इंट्राडे में। वो पता नहीं आप लोग कर पाएंगे, किस तरीके से करेंगे, अपने टेक्निकल्स वगैरह यूज करिए। बस मेरी बात को ध्यान रखिए कि मार्केट अभी भी साइडवेज है भाई, कोई अलग से ही ऐसा कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जाए बहुत ज़्यादा कि यूएस मार्केट, जिसके चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आज भी प्रेशर जो था नीचे कहीं ना कहीं जा करके बंद हुआ था। इसी वजह से हमने एसटीबीटी बीटीएसटी हम ले ही नहीं रहे भाई इंट्राडे में। कल भी डाउन साइड का ही बंद हुआ था, पर कल कम से कम नीचे खुल तो गया आज सुबह, ठीक है। पर आज तो नीचे जा चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए शॉर्ट करने की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही भाई। यहां पे थोड़ा ना शॉर्ट करेंगे, और यहां पे कैसे बिना किसी बेस के शॉर्ट कर दे हम। मेरे को तो बेस चाहिए होता भाई शॉर्ट करने के लिए, समझ रहे हैं। तुक्के में शॉर्ट कर दूंगा भाई, यहाँ पे शॉर्ट करना है तो भाई किसी को करना हो तो मैंने उसी तरीके का लेवल आप लोगों को दे दिया है 576 का, ऐसा लगा करके आप सेल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलता है तो क्लियर, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा दोस्तों बात कर लेते हैं, ये ग्लोबल स्प्लिट है, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि हम लोगों की पोजीशन इसके अंदर है, और मैंने तो आप लोगों को यहाँ पे आसपास बाय करने के बहुत पहले दिया हुआ है बाय करने के लिए। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, डेली पे डाल लेता हूँ इसको ताकि चार्ट को समझ भी पाए। ठीक है, तो यहाँ आसपास मैंने आप लोगों को, नहीं ये भी नहीं, ये तो 23 में पहुंच गए हम। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे कहीं बाय किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, 800 के आसपास। तो ये नीचे की तरफ आ गया था, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि ये भाई कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, इसका टारगेट भी बहुत लंबा है, तो उस तरीके से आप ना इसे ट्रेड ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभी भी किसी को डिप में मिल जाता है ना तो बाय करो। सारे गारमा के बारे में मैंने बता रखा है कि ये स्ट्रांगली बुलिश ट्रेड है, स्ट्रांगली। और सुबह तो मैंने इसके लिए वर्ड भी यूज़ किया था कि भाई इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। तो इसका तो टारगेट मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, प्रीमियम चैनल वालों को ही टारगेट दिया हुआ है इसका। तो और सेकंड थर्ड हमारा है इंडिया ग्लाइको, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 870 तक, अभी ये 100,000 के पास तक जा चुका है एक बार, 973 के आसपास। और हमने ये बाय किया हुआ दोस्तों काफ़ी नीचे, दिसंबर के अंदर ही बाय किया था ये, इसी लेवल के आसपास 600 ये यहाँ पे लिया था 668 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हमें अभी दोबारा देखो इस तरीके से होता है, पर आप पोजिशनल को अगर आप, अब आपको सपना तो आ नहीं रहा कि आप यहाँ पे निकलोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए पोजिशनल को तो दोस्तों जो मैं बाय करके बैठता हूँ ना, तो मैं खुद सोच देखता भी नहीं हूँ उसको, ठीक है। चाहे वो पोर्टफोलियो जो है 20 लाख माइनस में जाए, 22 लाख माइनस में जाए, क्योंकि मेरे को निकलना ही नहीं है उसमें से, या फिर मैं निकलूंगा तो कब, जब मेरा टारगेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं इसमें फॉलो करता हूँ। तो आप भी उसी तरीके से, मैं तो देखता भी नहीं दोस्तों खोल करके, मैंने 3 दिन पहले ज़रूर खोल करके देखा था जब सारे के सारे बिल्कुल लोअर लेवल्स पे लगा रहे थे,
तो मैं आप लोगों को भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो स्टॉक्स हैं वो 100% होते हैं मेरे पास, तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करना है इनको। अभी अगर आप देखें तो फिलहाल मिड कैप स्टॉक्स के अंदर ही आग लगी हुई है, क्योंकि वैसे वाले जो स्टॉक्स हैं उनको तो रोका हुआ है, निफ्टी तो रुका हुआ है। ठीक है, लार्ज कैप्स तो हैं वो तो रुके हुए हैं फिलहाल, तो निफ्टी ना तो नीचे जाने वाली है ना ऊपर जा रही है। ऊपर जाएगी तो थोड़ी बहुत ऊपर चली जाएगी, कम कम, मतलब स्पीड जो है उसकी बहुत कम करके रखी हुई है। समझ रहे हैं? जो मैंने निफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया था, इसमें रूम ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये कौन सी डेट है, 26 दिसंबर, यानी कि जनवरी पूरा महीना निकल गया। हमारा लो कितना था, 21,140, ठीक है, और ऊपर 22,500। अगर हम इस फेस को निकाल भी देते हैं ना, तो ये जनवरी से आप इसकी मूवमेंट देखिए, ये आपको जल्दी ही मतलब 21,500 से लेकर के 22,500 के बीच में ही मूवमेंट है इसकी, और धीरे धीरे ये अपनी रेंज को बढ़ाती है और फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। ये सिचुएशन है इसमें। अब ये यहाँ पर क्यों दोस्तों, एक मैंने वर्ड भी यूज़ किया था सुबह कि भाई ये मार्केट इस तरीके से रिएक्शन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसका जवाब भी दूंगा। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये यहाँ पे मैच कर रही है, यही एक रेजिस्टेंस दे रहा है। समझ रहे हैं? ये मैंने अभी जस्ट आपके सामने ही मैं जैसे बना रहा हूँ, तो इसको रेजिस्ट कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करने में कामयाब होगा, जो कि इजी नहीं है, जब तक ये 22,527 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक वो कंफर्मेशन आएगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मार्केट यहां पर भी कैसे चल रही है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से ये नीचे आ जाएगी, नहीं। ये अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर के जाता हूं तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहां पर जो ये मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया भी था, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर उस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बोल रहा हूं आप लोगों को, कि मार्केट जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है ये नीचे की तरफ चला गया था। अब जब इसने इस पार्ट को क्रॉस किया है ना, ठीक है, और यहां पे आप देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये रेजिस्टेंस जो है ना, नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर। तो ट्रेंड लाइन के साथ में जब भी, अगर मैं और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर करूं इसको, तो ट्रेंड लाइन के साथ में ये ऐसे इस तरीके से जिगजैग करके ऊपर चल रहा है। तो यहां पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इंपॉर्टेंस तो दे रहा है, ठीक है ना, 500, 20, 30 को ये इंपॉर्टेंस दे रहा है, और यही पे मार्केट रुका हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिचुएशन सेम है। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पर 47,700 वर्ड, मैंने ये जगह बताई भी थी आप लोगों को, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरिया है ही ऐसा दोस्तों, इसमें आप ऐसे झटके से, अब देखो आज क्या रहा है कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आए होंगे सुबह सुबह, रिटेलर्स जो है सारे के सारे शॉर्ट करने गए होंगे और मार्केट ने खींच दिया ऊपर। ये ही तो मैं आप लोगों को 4 दिन से बता रहा हूं कि यहां पर इलेक्शंस के टाइम में बड़ी गिरावट दे नहीं सकते हैं, और नीचे से कहीं ना कहीं पंप ऊपर की तरफ आ ही जाता है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो ये जो प्ले है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जब होगा, जो ये रेंज है निफ्टी की, ये जो रेंज है ऊपर वाली, ये टूटने के लिए इसको बहुत दम चाहिए। ठीक है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू करे, तो ये 200 तक तो इसमें वैसे ही सपोर्ट है। तो ये एक रेंज है फिलहाल छोटी वाली कि 22,500 से लेकर के 22,300 टू 50 के आसपास तक मार्केट के अंदर है इसमें जान। ठीक है, फिर अगर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं। देखो मैं, और काम करती है दोस्तों ये चीज़ें, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो फोर्स को ही देखता हूँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें। एक सेकंड मुझे दीजिए ज़रा। आप यहां पर ये पॉइंट से हमने ये एज ए ट्रेंड लाइन ले लिया है। ठीक है,
तो अब हमारा लेवल यहाँ पर कितना आ रहा है 374 75। अगर इस लेवल को टच करके मार्केट ऊपर चल देता है तो भाई सेल बनेगा, फिर तो सेल कर देना नीचे की तरफ के लिए। अगर जस्ट इसको टच करके ही ऊपर चला जाता है तो फिर सेल बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट 374 को टच करके और ये एक और की जो कैंडल है ना उसको रेड बना करके फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ घुस सकता है, क्योंकि ये जो जगह है 320 वाली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह है। तो ये सारी जगहों को देख करके ही हमें चलना पड़ेगा, ये इतनी सेंस होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपने पैसे को रोक करके रख रहे हैं, या जैसे मैंने आज ट्रेड दिया था आप लोगों को, तो उस तरीके के ही ट्रेड्स में काम करने का बेनिफिट है। वरना दुनिया दोस्तों सिर्फ प्रीमियम डीके के अंदर ही पैसा नुकसान कर रही है और यही चल रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी जो है ना वो भी इस वक्त इसी सोच में है कि मार्केट करेगा क्या। अब मेरे को तो सुबह 11 बजे 12 बजे पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर पूरे दिन की पिक्चर क्या रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा समझ जाता हूँ कि हाँ भाई वन वे मार्केट नहीं है जो यहाँ पर था वन वे, कि भाई हम बाय करके छोड़ दें इसको, हमें तो भैया 450 का टारगेट मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। वो मार्केट ये नहीं है भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा एनालिसिस मैं बताया देता हूँ आप लोगों को। अब निफ्टी के US30 के लिए कर लेते हैं। तो US30 के ये जो मैंने लेवल्स बना रखे हैं ये अभी के नहीं है, ये आप लोगों को पहले जब मैंने बताया था तो ये एक जोन खींचा था और यहीं से मार्केट खिंच गया था ऊपर। ध्यान है आप लोगों को, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो चुका है जब मैंने नीचे 945 के आसपास से बाय किया था, जब मार्केट नीचे गिर रहा था और आप सब लोग सेल साइड का सोच रहे थे और मैं अकेला यहाँ पे बाय साइड का सोच रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के लाइक्स जो है ना डिसलाइक्स में बदलते हैं ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो जो डिसलाइक्स हैं वो नए बंदे यहाँ पे आ रहे हैं जो बियरिश हैं, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ने मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट बोलूंगा तो भैया वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो डिसलाइक करेंगे ही भाई, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है उसमें, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ही कुछ है सब कुछ। तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो 39,400 के ऊपर सस्टेन होगा तो मार्केट चलेगा, वरना ये फिर यहीं साइडवेज ही घूम जाएगा इसमें। तो उसका नतीजा क्या होगा, हमें भी साइडवेज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बहुत सावधानी से ट्रेड, आप एक्साइटमेंट में अगर कोई ट्रेड को बाय कर लेंगे भाई छूट जाए कोई बात नहीं। मैं देखो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, ठीक है। देखो जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है ना, ये एक चैनल लेकर के चल रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा पर आपको बेनिफिट बहुत देगा ये, ठीक है। ये एक चैनल है मोटा मोटा, और मैं ऐसा क्लोन बनाया था यहां पर, क्लियर। तो यहां पर ये एक जोन टाइप का बना हुआ है, आप ये बाहर समझ लीजिए या थोड़ा बहुत इस तरीके से, सॉरी एक ऊपर की तरफ के लिए बना हुआ है। तो जब आप यहां पर इस जगह पर है ना, आप ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ यहां पर हो या यहां पे कहीं भी ऐसी जगह पे हो ना, तो आप लोगों को हमेशा सेल से सॉरी बाय से बचना चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे आप यहां पर अगर चैनल को देखेंगे तो ये चैनल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। आप इसी को सब्स्टिट्यूट लेकर के इसका हमने क्लोन बना दिया, ठीक है, क्लियर। मार्केट तो इसी तरीके से चलता है भाई, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई बात नहीं, पर इस लाइन के ऊपर आप लोगों को जब भी इस लाइन को टच करेगा, देखो ऊपर से मैंने लाइन खींची हुई है ना, तो इस लाइन के आसपास सेल नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। इस लाइन के पास जो भी सेल करेगा मैक्सिमम चांसेस उसके प्रीमियम डीके के होने हैं, क्योंकि वो अगर इतने टाइम तक, आप देखिए ओवरली कैंडल अगर इतने टाइम तक भी यहां पे घूम रहा है तो वो आपके प्रीमियम को खा जाएगा। सेल करने के लिए हमेशा इसके आखिरी छोर, जैसे ये ऊपर के छोर है या इसके पास है, ठीक है ना, वहां पे सेल करना है। जैसे आज जो था डाउन साइड में किसी ने बाय किया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। ये चैनल के नीचे लोअर लेवल के ऊपर आप बाय करेंगे या कहीं थोड़ा बहुत डाउन जाएगा तो बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी कि प्रीमियम जो है वो तेजी से बढ़ेगा, या तो वो नीचे जाएगा तेजी से या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हैं।
तो पर जब यहाँ पर ये इस तरीके के चैनल होते हैं तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था 2 दिन पहले, तब मैंने वीडियो बनाया था ना कि मार्केट साइडवेज हो सकती है यहाँ पर, तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। और एक अगर आप इस वाली कैंडल को देखिए यहाँ पर, ये है 47,700 और इसी का मैंने जिक्र आप लोगों को किया हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी भी काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर बहुत सतर्कता चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए। आप एकदम से कूद नहीं सकते हो। कल भी मैं ये बात बोल रहा हूं, अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते अगर 40-50 पॉइंट और ऊपर चला गया या और भी 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो सुबह इंडियन मार्केट के अंदर मार्केट अगर 520 के आसपास खुलता भी है तो आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है भाई, एकदम से जंप नहीं करना है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं। पैसा कमाने को मिले नहीं मिले कोई बात नहीं है, दिन भर में एक जगह ऐसी होगी जहां पे आप लोगों को आराम से मिल जाएगा जब प्रीमियम डीके हो चुका होगा 12-1 बजे के आसपास, जैसा हमें आज ही मिला था। ठीक है, तो उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। मार्केट उसी सिचुएशन की ही है, जब तक ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तो फिर इसमें लिक्विडिटी आएगी कि ऊपर से कितना नीचे आएगा या ऊपर के ऊपर तक चलता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, मार्केट से डर के भी चलना बहुत ज़रूरी है, पर अगर आप ज्ञान लेकर के चल रहे हैं तो उसका पूरा यूज़ कीजिए। अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूं तो ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। अभी भी इस पॉजिटिवनेस को देख करके मैं बिल्कुल मार्केट के अंदर ऐसा पॉजिटिव नहीं हूं कि भाई एकदम से मैं सुबह उठते ही, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आती है। अगर इसको 22,600 जाना भी होगा ना दोस्तों, चला भी गया और ऊपर उसके ऊपर जाना है तो मेरे को देगा भाई, आएगा वो नीचे, उसे आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, फिर दोबारा से वो ऊपर से सेल बनेगा। समझ रहे हैं? इसलिए रिट्रेसमेंट जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। रिट्रेसमेंट देता है तो डेली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। कल भी बैंक निफ्टी के अंदर 500 का सपोर्ट लेवल था, मैंने बताया था आप लोगों को, और साइडवेज पहले से बता दिया था मार्केट साइडवेज रहेगा। और आज भी मैंने पहले ही बता दिया था सुबह के मार्केट आज भी साइडवेज ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकता है क्योंकि आरबीआई का जो है ना पॉलिसी वगैरह समथिंग कुछ है ऐसा फ्राइडे को, तो ये कल कुछ ऐसा कर सकता है अगर कुछ बुलिशनेस होगी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। जो कुछ होना होगा 12-1 बजे के आसपास हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर हमें सिर्फ मौका ढूंढना है। ठीक है, स्पॉट अगर हम मेरे को दिखाई देगा तो हम जरूर ट्रेड लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पर शायद। ठीक है, क्योंकि मैं जितना समझता हूँ कि लेवल्स तो आप लोगों के समझ में आ जाते हैं, लेवल्स ही समझ में आते हैं, पर जो फोर्स है उसको तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ भाई। अभी कैसे बता दूँ आपको कल फोर्स कैसा रहेगा? ठीक है, पहले दिन नहीं समझ सकते हैं उसको। थोड़ा सा आइडिया ज़रूर है मुझे कि ऊपर से प्रेशर है और नीचे से बाइंग प्रेशर है, और वही चीज़ मैं 2 दिन से बोलता भी आ रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग बोलते होंगे कि भाई यार ये क्या आदमी है, ये ऊपर का प्रेशर ही बता रहा है नीचे का प्रेशर। भाई जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं तो वही बोलूँगा, या तो ऊपर को तोड़ेगा तगड़े तरीके से या फिर नीचे को तोड़ेगा तगड़े तरीके से, तो वो पता लग जाएगा भाई तोड़ेगा किधर। ठीक है, तो उधर साइड का हम ट्रेड ले लेंगे भाई। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।